आज की जो प्रेस वार्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को के साथ हम आपके साथ साझा करने आए हैं। जब देश के क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी तो उन तमाम क्रांतिकारियों ने बड़े सपने के साथ अपना बलिदान दिया। उन्होंने सोचा था जब देश आजाद होगा, जब देश में स्वतंत्रता का परचम लहराएगा, जब देश में आजादी आ जाएगी, तब जो देश के हमारे नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा। लेकिन जो वर्तमान देश के हालात हैं, जहां पर युवाओं को रोजगार नहीं है, किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं है, लेकिन जब इन तमाम बिंदुओं पर विपक्ष के नेता आवाज उठाते हैं तो उन पर कार्रवाइयां की जाती हैं। आज 30 तारीख है। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। कुछ दिन पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाए और अंग्रेजों द्वारा जो काले कानून बनाए गए थे क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, उन काले कानूनों का उपयोग करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 138 एफआईआर दर्ज करने का काम किया। ऐसे एफआईआर तो हमारे क्रांतिकारियों पर भी नहीं होती थी। हमारे तमाम क्रांतिकारी गीतों को, क्रांतिकारी नारों को जन जन पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन उन पर ऐसी कार्रवाइयां नहीं होती थी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथियों पे 138 एफआईआर हो गई, साथ ही जिस तरीके से किसान बिल जो काला कानून पास किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, 1 साल तक लगातार संघर्ष किया किसानों ने, सैकड़ों किसानों की जान गई और 1 साल तक संघर्ष के बाद काले कानून को वापस लेना पड़ा। मजदूरों के भी यही हालात हैं, लेकिन जनता की आवाज में अगर कोई विपक्ष आवाज उठाता है तो उसको दबाने का काम केंद्र में बैठे मोदी सरकार करती है। आप सब सोच रहे होंगे ये पूरे देश में जो आज से हमने ये अभियान छेड़ा है, उस अभियान का क्या मतलब है। जब हम कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मोदी हटाओ का मतलब होता है बेरोजगारों को रोजगार दो। जब हम कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मोदी हटाने का मतलब होता है किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम देना। जब हम कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मोदी हटाने का मतलब होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। जब हम कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मतलब होता है मोदी हटाओ का मतलब होता है अस्पतालों में अच्छी सुविधा देना, लोगों को इलाज देना। जब हम कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मोदी हटाने का मतलब होता है जो देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है उसको खत्म करो। जब हम कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मोदी हटाने का मतलब होता है जिस तरीके से पूरे देश की संपत्ति एक व्यक्ति को बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसको रोकने का काम हम की बात कहते हैं। हमारे साथ लखनऊ जिले के अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव जी हैं, लखनऊ निकाय चुनाव के प्रभारी शेखर दीक्षित साहब हैं। मैं शेखर जी से निवेदन करूंगा अपनी आगे बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश को ये बताने का काम कर रही है कि मोदी ने जो अपनी एक छलावा तस्वीर देश के सामने रखी है, वैसे मोदी है नहीं। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी पूरे देश में बुलंद कर रही है। क्यों कर रही है, इसके लिए भी कुछ बिंदुओं पर हमारे साथी दिनेश जी ने उस पर प्रकाश डाला और आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो संसद में भी दिखाई गई थी। आपने देखा होगा इसको। और
ये मोदी जी हैं जो अडानी के हवाई जहाज में उड़ रहे हैं और देश में कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो उस पर चर्चा कर रहे हैं अपने साथियों के साथ बैठ के। जिस देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के साथ जो है भ्रष्टाचार पे साझा करने का काम करने लगेगा, उस देश का क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने बजट में 2% स्वास्थ्य और 2% शिक्षा का रखेगा, उस देश का भविष्य क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। आज देश में कहीं भी समृद्धि नहीं है, परेशानियां हैं। मोदी के खिलाफ जो भी बोलता है ये उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम करते हैं। मोदी के खिलाफ जो भी आदमी आवाज़ उठाता है, विपक्ष आवाज़ उठाता है, वो उसको जांच एजेंसियों के द्वारा दुरुपयोग करके उसका जो है शोषण करने का काम करते हैं। तो हम लोगों का पूरे देश के आम लोगों से एक प्रार्थना है, एक निवेदन है कि आप लोग असली रूप को समझिए, देखिए कि मोदी वो नहीं है जो वो दिखाता है, जो वो आज हिंदू मुसलमान करके देश को दिखाता है, जो वो कहते हैं कि हम देश को समृद्ध बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। ये सारे के सारे जो दावे हैं ये खोखले हैं और पूरी तरह से ज़मीन पर कहीं भी नहीं है। देश में बेरोजगार परेशान है, देश में आप देखिए स्वास्थ्य के हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य के जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, आप देखिए शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाओं का क्या लूट मचा रखी है। आप देखेंगे तो महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। आज जब सरकार में ये नहीं थे तो ये महंगाई पे बोलते थे, जब सरकार में ये नहीं थे तो इनको देश का हर व्यक्ति की दर्द पीड़ा समझ में आती थी। इनके आने के बाद 400% से ऊपर की महंगाई दर बढ़ गई है। इस पर ना बोलते हैं ना कुछ कहने का काम करते हैं। इसलिए जब तक इस देश में मोदी रहेगा तब तक इस देश का कुछ भी भला नहीं होने वाला है, उल्टा दिन पे दिन कर्जे में देश डूबता जाएगा। इसलिए हम लोग आज मुहिम चला रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी रोहित श्रीवास्तव जी हैं, ये भी कुछ बिंदु आपके साथ रखेंगे। आइए पूछिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और हम लोग जो एक मुहिम चला रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, और क्या भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं, इस पे जो आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका साफ कारण मोदी जी ने खुद भी हम लोगों को पूरे देश के सामने रख दिया कि जब मोदी जी आए थे ये कहने के एक अच्छा दिन आएंगे, तो शायद वो ये बताना चाहते थे कि अडानी के अच्छे दिन आएंगे और इस तरह के व्यापारियों के अच्छे दिन आएंगे जो पैसा लूट लूट के देश से बाहर चले जाएंगे। तो ये अच्छे दिन सारे देश के सामने हैं। और आप देखिए जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ अडानी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, चाहे वो भारत हो चाहे भारत के बाहर भी कहीं का हो। मोदी जी की सरकार है, किसी को अपना सच कहने में, किसी को अपना दर्द कहने में FIR कराते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के FIR का मतलब है F से फ्रस्ट्रेटेड, I से इंसान की रिपोर्ट। FIR एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान की रिपोर्ट है, जो फ्रस्ट्रेटेड खुद नरेंद्र मोदी हैं। कि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो FIR से डराते हैं, पुलिस से डराते हैं, प्रशासन से डराते हैं। और मैं एक बात सारी जनता के सामने कहना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, CBI, ED और इन्फोर्समेंट, जितना भी दुरुपयोग हो रहा है, और अगर इन्होंने ये प्रथा चालू की तो जो भी सरकार आएगी वो भी सरकारी एजेंसियों का इस तरह दुरुपयोग करेगी और हमारे देश की जनता को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी और मोदी के कैबिनेट के सारे मंत्री जगह जगह पे सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। कोई आदमी शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा है तो उसके ऊपर FIR होती है, कोई अपना हक मांगने जाता है FIR होती है। और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आज हम कह सकते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, सारे देश का, हमको लगता है कि जो लोग डरे हुए हैं वो शायद नहीं कह पाते, लेकिन उनके मन से भी आवाज़ निकल रही, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो। हर आदमी चाहता है कि मोदी हटा के देश बचाया जाए। क्योंकि आज हमारे देश में जिस तरीके से स्थिति चल रही है कि आज इस तरह की तानाशाही है कि लोग मोदी के खिलाफ कुछ बोलने में डरते हैं, किसी मंत्री के खिलाफ बोलने में डरते हैं, और खिलाफ क्या, सच्चाई बोलने में डरते हैं। अगर सच में भी कहना चाहें तो आज पुलिस, आप देखिए, आप जरा सा बोलिए, एक पत्रकार को भी आपने देखा होगा कि कुछ सवाल पूछा तो उसको जेल भेज दिया गया। क्या कभी आज से पहले, आज़ादी के 75 साल हो गए, कभी आज से पहले ऐसा माहौल था कि पत्रकार भी मोदी के खिलाफ बोलने में, सरकार के खिलाफ बोलने में
छोटे से छोटे भाजपा के खिलाफ बोलने में डरे, लेकिन ये जो डर का माहौल व्याप्त हो गया है, ये जब तक मोदी को हटाया नहीं जाएगा हमारे देश में खुशहाली नहीं आएगी। लोग गर्व से सीना चौड़ा करके नहीं कह पाएंगे कि हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो आज मोदी इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश को 2013 में देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था और आज वो कर्जा 1,35,000 करोड़ हो गया है, और ये उनकी खुद की रिपोर्ट है। और अगर इसी को वो कहते हैं कि एक विश्व गुरु बनने वाला देश, तो एक कर्ज गुरु इन्होंने बना दिया है। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये इनकी बड़े बड़े ऑडिट की रिपोर्ट है। इस तरीके से देश बर्बाद हो रहा है। और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा अपने आखिरी वक्तव्य में कि हमारा पड़ोसी देश जो बहुत ही दबा कुचला है, जिसको कि हम लोग कुछ नहीं समझते, उस देश से बराबरी करते हैं कि हमारे देश पे, इस देश से बराबरी करते हैं कि उस देश में क्या चल रहा है। लेकिन सच्चाई बताते हैं, जिस दिन अपने भारत देश की मीडिया स्वतंत्र हो जाएगी और बताएगी कि भारत देश की खुद भी बदहाली चल रही है और उसका कारण केवल नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे सारे नौजवान युवा साथी मोदी हटाओ देश बचाओ योजना में हम लोग के साथ रहें, और हम लोग इस योजना को घर घर, गांव गांव, गली गली पूरे देश में ले जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो ये अभियान आप लोग अकेले आम आदमी पार्टी के माध्यम से किया जाएगा या किसी अन्य दलों का भी सहयोग लिया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है, आम आदमियों का एक संगठन है। हमारे जैसे और आप जैसे लोगों का संगठन है। तो आप ले जाएंगे घर घर, हम लोग ले जाएंगे घर घर, हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग इसको पूरे देश में ले जाएंगे। यहाँ एक बुनियादी सवाल है। देखिए, 2015 से अगर हम शुरू करें जी, जब पहली बार मोदी सरकार देश में आई, सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर ये कहा कि इस सरकार को हटाने की एक मुहिम शुरू हुई। 2019 में भी काफी हुआ, लेकिन विपक्ष के बिखराव के चलते हर बार विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा। गुजरात के चुनाव, विधानसभा चुनाव देख लिए जाए, 13% आम आदमी पार्टी को वहां पर वोट मिला, लेकिन वो 13% वोट किसका घाटा गया, किसका आया, इसमें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। और ये अभी जो इस वक्त चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की आगे क्या मुहिम छेड़ रहे हैं मोदी बचाओ, तो क्या लगता है जब तक विपक्ष एकजुट होकर एक मंच पर नहीं आएगा, क्या इस तरह से इस मुहिम का कोई फायदा मिलने वाला है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जब जेपीसी की मांग की गई तब 17 दल एक साथ थे। आपने उसके बाद देखा होगा आम आदमी पार्टी भी उसमें थी। आपने ये भी देखा होगा कि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता खारिज करी गई तब उसके बाद 19 पार्टियां उस समय तक साथ थी। तो देश में सभी पार्टी अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन जब बात देश हित की आती है तो वो एक साथ खड़ी हैं, एक दूसरे के सहयोग में खड़ी हैं। मोदी के साथ समस्या ये है कि मोदी जी को ये लगता है कि जो भी काम कर रहा है वो या तो हमारी तरफ आए, एन केन प्रकार। आज देश में जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, देश में जिस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, आप सोचिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमको बहुत दिन पहले मिल जाना चाहिए था, पर अभी तक हमको नहीं मिला। क्या ये चुनाव आयोग को आंकड़ों में नहीं दिखता है? क्या ये चुनाव आयोग नहीं समझता है? जब देश की जांच एजेंसियां, आयोग या बात करें अन्य मान लीजिए मीडिया की ही बात करें तो एक बहुत बड़ा मीडिया है जो कंटिन्यूसली फेवर में बात करता है, देश के दूसरे पक्षों की बात नहीं दिखाने का काम करता है, तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम देश के सामने स्पष्ट तस्वीर पेश करें। जनता क्या स्वीकारेगी और क्या अस्वीकार करेगी ये बात का विषय है, लेकिन हमारा काम ये है गलत के खिलाफ बोलना। तो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अडानी की कंपनियों में भ्रष्टाचार हुआ, ये जग जाहिर है। मोदी जी से उस पर संसद में बोलने को कहा गया, वो चुप रहे। जेपीसी जांच की मांग करी गई, वो चुप रहे। समस्या क्या है यही बता दें। मन की बात करते हैं, कम से कम लोगों के विषय की बात तो करें। आज हर जगह, गांव हो, शहर हो, हर जगह एक ही बात है कि ऐसा क्या है कि मोदी जी चुप हैं, ऐसा अडानी में क्या है कि मोदी जी नहीं बोलना चाहते हैं। तो मैं आपको बहुत साफ बताना चाहूंगा, ठीक है कि 10 साल इससे पहले देखिए तो कांग्रेस ने भी शासन किया, उस समय भी जो विपक्षी दल थे वो एकजुट होते रहते थे और बहुत बार ऐसा हुआ कि सफलताएं नहीं मिली, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने बोलना छोड़ दिया, उन्होंने बात करना छोड़ दिया। जिस महंगाई को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था, जिस भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था, आज वो कहाँ है आप लोग खुद देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बात ऐसी कह रहे हैं जो नहीं है। तो इसलिए इसका जवाब सीधा है कि जब कुछ गलत होगा तो विपक्ष में बैठे लोगों का काम है उसको जनता के सामने लाना, जनता को बताना, रूबरू कराना, और जो ये छद्म छवि है इसको ध्वस्त करना। आप लोग मुहिम चलाने जा रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, 2024 तक अभी चुनाव भी आने वाला है, क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी? नहीं, हमारी देखिए अभी तो निकाय चुनाव है, 24 तो उसके बाद आएगा।
हम निकाय चुनाव में भी 733 में से मुझे लगता है दिनेश भाई 633 में 690 में हम प्रभारी घोषित कर चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए और हम रेगुलर अपनी तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर अपना काम कर रहे हैं। जब पहले घोषित हुआ था तब भी कर रहे हैं और अभी हुआ अभी भी कर रहे हैं। 24 तो इसके बाद है, इसके बाद हम 24 के चुनाव को भी वैसे ही लड़ेंगे। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में भी हैं, हम राजस्थान में भी हैं। कल हमारे सांसद श्री संजय सिंह जी ने कर्नाटका में रोड शो किया, बेंगलुरु में, तो हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। कर्नाटक में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, मायावती ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये क्या एक संकेत नहीं जाता है कि विपक्ष इधर उधर जा रहा है? देखिए, बीएसपी की बात करें तो बात ठीक है, वो विपक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पक्ष के साथ है। देश में दो तरीके का देखिए अभी तक चला है पक्ष और विपक्ष, एक एनडीए एक यूपीए, और अब एक नया भी तैयार हो रहा है जो हमेशा थर्ड फ्रंट कहा जाता था, जिसको थर्ड फ्रंट की हम लोग बात करते थे। तो आप ऐसे देखिए कि थर्ड फ्रंट की भी आवश्यकता है। अगर एनडीए और यूपीए, अगर कांग्रेस देश को बेहतर विकल्प देने में कामयाब नहीं होगी तो बट नेचुरल है, अगर वैक्यूम खाली हुआ है तो जनता किसी और को भी मौका देगी। अगर वो आम आदमी पार्टी को देगी तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ताज्जुब की बात है कि ना दे। प्रोग्राम बता देते हैं। जिस तरह से आप मोदी हटाओ देश बचाओ की बात कर रहे हैं, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी कर रही। समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि जो दल, जो राष्ट्रीय दल या जो भी क्षेत्रीय दल मोदी हटाओ को लेकर समर्थन करेंगे हमारा, हम उसके साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हुआ था, ऐसे में जो इस तरह की योजना आपके द्वारा बनाई जा रही है वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है, तो क्या लगता है दोनों में समानता है? और क्या लगता है कि 2024 में दोनों लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इसका फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अकेले चुनाव लड़ना है। 24 से पहले ही अभी निकाय चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और पुनः अकेले लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी विपक्ष का हिस्सा है और हम लोग भी अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसमें वो साथ होती है, हम भी कोई बात करते हैं तो वो उसमें साथ खड़ी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा गतिरोध है, लेकिन ज़मीन पे जो गतिरोध हैं उनको अगर दूर करके कुछ होगा तो इसका भविष्य में जो है वो तय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इस पे हम लोग तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। सर, सारी विपक्षी पार्टियां जो है मोदी का विरोध कर रही है जी, मोदी की नीतियों का विरोध कर रही है, लेकिन मोदी का विकल्प क्या है? किस पार्टी को आप मोदी का विकल्प मानते हैं? और देखिए, आप मुझसे पूछेगा मोदी का विकल्प क्या है, मैं कहूँगा केजरीवाल जी। आप मुझसे पूछेगा मोदी का विकल्प क्या है, मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी है। उसका एक सीधा कारण, इतने कम समय में हम पूरे देश में लगभग सब जगह लड़ रहे हैं। आप देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आज की डेट में कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हम सभी जगह काम कर रहे हैं और एक्टिव काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता सड़क पे है, हमारा कार्यकर्ता विरोध कमरे में बैठ के नहीं कर रहा, हमारा कार्यकर्ता सड़क पे आके विरोध कर रहा है, लड़ रहा है। क्या सारी विपक्षी पार्टियां जो विरोध कर रही है वो केजरीवाल साहब के साथ आएंगी? ये भविष्य की बात है, ये आज तय नहीं हो सकता कि कल मोदी के साथ ही मोदी की पार्टी पूरी रहेगी नहीं रहेगी। आपने देखा होगा 11 में नहीं थी, तो ये तो भविष्य के गर्व की बात है, इसको भाई कोई कैसे बता सकता है। आज का इस अभियान पूरे देश भर में चला है, जो हमारे तमाम राज्य हैं, राज्य की यूनिटों ने चला इस अभियान को, और इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है। इस प्रेस वार्ता के बाद हम अभी बाहर निकलेंगे और आसपास के क्षेत्रों में इस पोस्टर को लगाएंगे जिस पे लिखा है मोदी हटाओ और देश बचाओ, और जनता से अपील करेंगे कि इस अभियान, इस मुहिम में जुड़ करके जो जनता की बुनियादी सवालों की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है उसमें आपका सहयोग मिलेगा। साथ ही हमारे राकेश तिवारी जी बैठे, कैंट विधानसभा के प्रभारी हैं, आलोक जी विधानसभा अध्यक्ष हैं पूर्वी के। अब सभी साथी, सभी कार्यकर्ता साथी इस प्रेस वार्ता के बाद बाहर निकलेंगे और इस पोस्टर को लगा करके इस अभियान की आगे ले जाने का काम करेंगे। कब तक चलेगा ये अभियान आपका? ये निरंतर चलता रहेगा, आगे जैसे ही दिशा निर्देश होंगे आपको सूचित किया जाएगा। ठीक। सर, दिल्ली में जब ये पोस्टर लगे थे तो काफी हंगामा हुआ था। जी जी, और काफी एफआईआर दर्ज हुई। जी जी, यूपी में आपको नहीं लगता है कि नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देश के क्रांतिकारियों ने जब देश को आज़ादी दिलाई, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो काले कानून का उपयोग अंग्रेज उनके ऊपर करते थे, वो काले कानून का उपयोग स्वतंत्र भारत में
सत्ता में बैठी सरकारें करेंगी। किसी क्रांतिकारी पर भी 138 FIR नहीं हुई पोस्टर चिपकाने को लेकर के, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर FIR हुई। मोदी जी सोचते हैं वो देश हैं, लेकिन असल में वो देश नहीं है, वो किराएदार है कुछ वर्षों के लिए। कल को कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, कल को कोई और सरकार, किसी सत्ता की सरकार आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बहकावे में नहीं होने चाहिए, इस मद में नहीं होना चाहिए कि वही ईश्वर है, वही भगवान है। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उसका हम पालन करते हैं, उसका आदर करते हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया उसको हम निरंतर करते रहेंगे। सर, क्राइम रेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? जैसे कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट काफी गिर गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसको लेकर के लगातार प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से होती आई है, लगातार बयान भी आते रहे, किसी से छुपे नहीं है। उमेश पाल का जो प्रकरण है आपसे छुपा नहीं है। आए दिन पेपरों में आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं जहां पर दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जा रही, चेन स्नैचिंग कर दी जा रही है। तो कानून व्यवस्था बस टीवी में बुलडोजर का नाम लेकर के योगी जी और भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की बताने का प्रयास तो करती है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन असल में आम जनमानस को, आम जनता को सुरक्षित वो महसूस नहीं करते। ये पब्लिक, ये ओपिनियन है, जनता का ओपिनियन है, हमको किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, कोर्ट ने कार्रवाई की, लेकिन भाजपा उसको अपनी तरफ से देख रही है कि भाजपा सरकार में इस तरह की कार्रवाई हुई, पहली बार अतीक अहमद को सजा हुई है। आप कैसे देखें? ये तो इतिहास रहा है, भाजपा का मंदिर भी बनता है तो बोलते हैं हमने बनवाया है, कुछ भी होता है तो वो श्रेय खुद लेते हैं, चाहे वो योजना किसी भी सरकार की रही हो। तो ये तो फीता काटने वाली और श्रेय लेने वाली सरकार, इस पर टिप्पणी करना क्या ठीक रहेगा? ठीक, धन्यवाद।